14 अप्रैल 2026 से भारत में ऐसे 10 बड़े नियम लागू हो रहे हैं जो आपकी जेब, राशन और बैंक खाते तीनों पर सीधा असर डालेंगे। चाहे आप किसान हो, छात्र हो, बुजुर्ग हो या बेरोजगार, ये अपडेट हर एक भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन अभी तक ज्यादातर लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। अगर आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, श्रम कार्ड, राशन कार्ड है या आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं, तो एक छोटी सी गलती आपकी सुविधा और पैसा दोनों रोक सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले नीचे कमेंट करके बताओ आप अभी ये वीडियो कहां से देख रहे हो, क्योंकि आज की जानकारी हर आम आदमी के लिए बेहद जरूरी है। सरकारी योजना चैनल पर आज हम कोई किताबी बातें नहीं करेंगे, बल्कि सीधे आपके काम की वो जानकारी साझा करेंगे जो आपके पैसे और समय दोनों बचाएगी। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम एक एक करके उन सभी अहम नियमों पर बात करेंगे जो आपके जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। बिना किसी झंझट के सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ कैसे उठाया जाए, यह जानना हर देशवासी का हक है। खुद की छत का सपना हर कोई देखता है, लेकिन ईंट, सीमेंट और मजदूरी की आसमान छूती कीमतों ने इसे आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर कर दिया है। एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई एक घर बनाने में लगा देता है। सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना इसी सपने को पूरा करने में मदद करती है, लेकिन पिछले कुछ समय से लोगों की यह लगातार शिकायत आ रही थी कि जो पैसा सरकार घर बनाने के लिए दे रही है वह आज की महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। इसी परेशानी को समझते हुए और लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बार के बजट में एक बहुत बड़ी राहत दी है। अब अगर आप गांव में अपना घर बना रहे हैं तो आपको घर बनाने के लिए लगभग 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जा सकती है। वहीं अगर आप किसी शहर में रहते हैं और वहां अपना आशियाना बनाना चाहते हैं तो यह रकम 3 से 3.5 लाख रुपए तक हो सकती है। जिन लोगों ने पहले इस योजना के लिए आवेदन किया था और अपनी पहली, दूसरी या तीसरी किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए भी यह बजट किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अब रुके हुए काम फिर से शुरू हो सकेंगे। ये एक ऐसा कदम है जिससे लाखों गरीब परिवारों को एक पक्की छत नसीब हो सकेगी और उनका अपना घर होने का सपना साकार हो पाएगा। हर महीने राशन की दुकान के बाहर लंबी लाइन में खड़ा होना किसी भारी सजा से कम नहीं लगता। कई बार तो ऐसा होता है कि आप अपना सारा काम छोड़कर राशन लेने जाते हैं और डीलर कह देता है कि आज राशन खत्म हो गया है या मशीन काम नहीं कर रही है। इन सब झंझटों को खत्म करने के लिए सरकार राशन वितरण प्रणाली में एक बहुत बेहतरीन और क्रांतिकारी बदलाव करने जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत आपको हर महीने राशन की दुकान के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो एक ही बार में सीधे 3 महीने का राशन एक साथ अपने घर ला सकेंगे। उदाहरण के लिए आप अप्रैल, मई और जून का पूरा कोटा एक ही बार में उठा सकते हैं। इससे आपका बहुत सारा कीमती समय बचेगा और जो दिहाड़ी मजदूर है जिनकी एक दिन की छुट्टी का मतलब उस दिन की कमाई का नुकसान होता है, उनको भी बहुत राहत मिलेगी। इसके अलावा इससे कोटेदारों की मनमानी पर भी लगाम लगेगी और पूरा राशन सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंच सकेगा, जिससे राशन की कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी। जिन घरों में आज भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता है, वहां की औरतों की सेहत पर धुएं का बहुत बुरा असर पड़ता है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी ताकि हर गरीब घर तक गैस सिलेंडर पहुंच सके। लेकिन पिछले कुछ समय से गैस सिलेंडर की डिलीवरी और सब्सिडी को लेकर बहुत सी शिकायतें आ रही थी। अब इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ सही इंसान को मिले, सरकार ने एक कड़ी शर्त लागू कर दी है। जो भी माताएं और बहनें इस योजना का लाभ ले रही है, उन्हें अब अपनी ई-केवाईसी हर हाल में पूरी करवानी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अगली बार से आपका खाली सिलेंडर गैस एजेंसी पर ही रखा रह जाएगा। बिना केवाईसी के ना तो आपकी नई बुकिंग स्वीकार की जाएगी और ना ही आपके बैंक खाते में गैस सब्सिडी का कोई पैसा भेजा जाएगा। इसलिए अगर आपने अभी तक अपनी केवाईसी नहीं करवाई है तो अपना आधार कार्ड और गैस पासबुक लेकर तुरंत अपनी गैस एजेंसी पर जाए और इस काम को सबसे पहले निपटाए, ताकि आपकी रसोई का बजट ना बिगड़े और आपको सब्सिडी का पूरा लाभ मिलता रहे। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक और बहुत सख्त नियम लागू किया जा रहा है। आज के समय में आधार कार्ड हमारी पहचान का सबसे अहम और जरूरी दस्तावेज बन चुका है। सरकार ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर आप सरकार की किसी भी योजना का लाभ उठा रहे हैं, चाहे वह किसान सम्मान निधि हो, मुफ्त राशन योजना हो या फिर बुढ़ापे की पेंशन हो, आपको अपना आधार कार्ड उस संबंधित बैंक खाते या योजना के साथ लिंक करना ही होगा। अगर जांच में यह पाया गया कि आपका खाता आधार से जुड़ा हुआ नहीं है तो आपको मिलने वाली सभी सुविधाएं तुरंत प्रभाव से रोक दी जाएंगी। इसके साथ ही पैन कार्ड
कार्ड को लेकर भी नियम बहुत सख्त कर दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने में लापरवाही बरती है तो अब आपको इसका बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बिना लिंकिंग के आपका पैन कार्ड पूरी तरह से निष्क्रिय यानी बेकार मान लिया जाएगा। ऐसा होने पर आप बैंक में ना तो कोई नया खाता खोल पाएंगे, ना ही कोई फिक्स डिपॉजिट करवा पाएंगे। यही नहीं, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो वह भी नहीं भर पाएंगे और आपके बैंक लेन देन पर टीडीएस के रूप में ज्यादा पैसा काटा जाएगा। एक छोटा सा कागज आपकी पूरी आर्थिक जिंदगी को रोक सकता है, इसलिए इसे बिल्कुल भी हल्के में ना ले और समय रहते इसे लिंक करवा ले। हमारे देश के अन्नदाता यानी किसानों के लिए भी एक बहुत अहम सूचना है। जो किसान भाई दिन रात खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं, उनकी आर्थिक मदद के लिए सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाती है, जिसके तहत हर साल 6,000 रुपए की रकम सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। कुछ राज्यों में यह रकम 9,000 रुपए तक भी है, लेकिन बीच में कुछ ऐसे मामले सामने आए जहां वो लोग भी इस योजना का गलत फायदा उठा रहे थे जो असल में किसान है ही नहीं। इस फर्जीवाड़े को रोकने और पूरी पारदर्शिता लाने के लिए अब सरकार ने फार्मर आईडी यानी किसान पहचान पत्र का नियम अनिवार्य कर दिया है। योजना की अगली किस्त सिर्फ उन्हीं किसानों के बैंक खाते में जमा की जाएगी जिनके पास उनका खुद का फार्मर आईडी होगा और जिनकी जमीन की जमाबंदी उनके खुद के नाम पर होगी। अगर आप एक असली किसान हैं और चाहते हैं कि आपकी सम्मान निधि का पैसा बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आता रहे, तो बिना किसी देरी के अपना किसान पहचान पत्र बनवा ले, ताकि आपको आगे चलकर कोई भी आर्थिक नुकसान ना उठाना पड़े और आपकी खेती बाड़ी का काम सुचारू रूप से चलता रहे। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। वो लोग जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, निर्माण कार्यों में लगे हैं, सड़कों पर रेहड़ी लगाते हैं या कोई और छोटा मोटा काम करते हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आय श्रम कार्ड योजना को अब ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। यह कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं है, बल्कि यह आपके और आपके परिवार के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच है। इस कार्ड को बनवाने पर आपको मुफ्त जीवन बीमा की सुविधा तो मिलती ही है, साथ ही सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आपकी उम्र 60 साल पूरी हो जाएगी, तब सरकार की तरफ से आपको हर महीने 3,000 रुपए की निश्चित पेंशन दी जाएगी। बुढ़ापे में जब शरीर काम करने लायक नहीं रहता, तब यह पेंशन आपके बहुत काम आएगी और आपको अपने खर्चों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इसलिए अगर आप असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं और आपका यह कार्ड अभी तक नहीं बना है, तो पास के किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर इसे जरूर बनवा ले। यह आपके सुनहरे भविष्य की चाबी है। अब बात करते हैं सफर करने वालों की। अगर आप अक्सर भारतीय रेलवे से सफर करते हैं, तो टिकट कैंसिल करने के नए नियम आपको जरूर जानने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम हफ्तों पहले टिकट बुक कर लेते हैं, लेकिन अचानक कोई जरूरी काम आ जाने पर हमें अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ती है। रेलवे के नए नियमों के अनुसार अगर आप अपनी यात्रा के समय से 72 घंटे पहले ही अपना टिकट कैंसिल कर देते हैं, तो आपका बहुत ही मामूली सा शुल्क काटा जाएगा और लगभग पूरा पैसा आपके खाते में वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप 72 घंटे से लेकर 24 घंटे के बीच अपना टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपकी कुल रकम में से 25% की भारी कटौती की जाएगी। इसी तरह अगर यात्रा शुरू होने में 24 घंटे से लेकर 8 घंटे का समय बचा है और तब आप टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपका सीधा आधा पैसा यानी 50% रकम कट जाएगी। और अगर ट्रेन छूटने में 8 घंटे से भी कम का समय बचा है, तो आपको रेलवे की तरफ से कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपका यात्रा का प्लान बदलता है, तो अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए समय रहते ही अपना टिकट कैंसिल कर दे, ताकि आपको कम से कम आर्थिक नुकसान झेलना पड़े। सड़क पर वाहन चलाने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है। घर से जल्दबाजी में निकलते वक्त अक्सर हम अपना ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी की आरसी घर पर ही भूल जाते हैं और रास्ते में ट्रैफिक पुलिस के रोकने पर हमें भारी चालान भरना पड़ता है। इस परेशानी का हमेशा के लिए बेहतरीन समाधान कर दिया गया है। अब आपको अपने ओरिजिनल कागज हर समय अपनी जेब में या गाड़ी की डिक्की में लेकर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। आप सरकार के मान्यता प्राप्त ऐप जैसे डिजिलॉकर या एम परिवहन को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सभी जरूरी दस्तावेज उसमें सुरक्षित रख सकते हैं। अगर रास्ते में कहीं चेकिंग होती है और ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है, तो आप अपने मोबाइल में ये डिजिटल कागज दिखा सकते हैं। नियम के अनुसार पुलिस इन डिजिटल कागजातों को मानने के लिए पूरी तरह से बाध्य है और वो आपको ओरिजिनल कागज ना होने पर
चालान नहीं काट सकते। ये सुविधा आपको हर तरह की परेशानी से बचाएगी। हाँ, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि अपनी सुरक्षा के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहने और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह सिर्फ नियम नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का सवाल है। महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए भी सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक है फ्री सिलाई मशीन योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को सिलाई की अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन दी जाती है या फिर मशीन खरीदने के लिए 10 से 15,000 रुपए तक की आर्थिक मदद सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। ये योजना अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से चल रही है। इसके अलावा भी देश में कई अन्य महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो रहे हैं, जैसे कि देश भर के सभी टोल प्लाजा को अब पूरी तरह से कैशलेस किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि अब टोल का भुगतान सिर्फ फास्टैग या जीपीएस प्रणाली के माध्यम से ही किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का लाभ लेने की आय सीमा को अब 3 लाख रुपए तक सीमित कर दिया गया है। जो लोग नौकरी पेशा है उनके लिए नई कर व्यवस्था को अब डिफॉल्ट रूप से लागू कर दिया गया है। अगर आप खुद पुरानी कर व्यवस्था का चुनाव नहीं करते हैं तो आपका टैक्स अपने आप नई व्यवस्था के हिसाब से ही काटा जाएगा। इसके साथ ही देश की नई डिजिटल जनगणना भी जल्द शुरू होने वाली है, जिसमें आपसे लगभग 33 अहम सवाल पूछे जाएंगे और इसका जवाब आप घर बैठे अपने मोबाइल ऐप के जरिए भी दे सकेंगे। अंत में एक और बहुत जरूरी बात जो गैस सिलेंडर से जुड़ी है। अक्सर शिकायतें आती है कि गैस एजेंसी वाले सिलेंडर की डिलीवरी में मनमानी करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो चुप ना बैठे, बल्कि तुरंत अपनी गैस कंपनी के टोल फ्री कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं, ताकि उन पर सख्त कार्रवाई हो सके। इन सभी बदलावों के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सरकार एक बहुत अहम कदम उठा रही है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य कभी बीमार पड़ जाता है तो अस्पताल का बिल आम आदमी की कमर तोड़ देता है। इसी आर्थिक बोझ को कम करने के लिए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की है, जिसके तहत हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। अब इस योजना के नियमों में भी काफी सरलता लाई जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार इसका फायदा उठा सके। अगर आपका नाम राशन कार्ड में है या आप ई श्रम कार्ड धारक है तो आपका आयुष्मान कार्ड बहुत आसानी से बन सकता है। जिन लोगों ने अभी तक यह कार्ड नहीं बनवाया है उन्हें अब अपनी पंचायत या नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाकर इसे जल्द से जल्द बनवा लेना चाहिए। बीमारी कभी भी बताकर नहीं आती और ऐसे में अगर आपके पास यह कार्ड होगा तो आपको किसी भी बड़े प्राइवेट अस्पताल में बिना एक भी रुपया खर्च किए बेहतरीन इलाज मिल सकेगा। यह सरकार की उन योजनाओं में से एक है जो सच में मुश्किल वक्त में किसी संजीवनी से कम नहीं होती है। इसलिए इसके प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना बरते और अपने परिवार का यह सुरक्षा कार्ड जरूर तैयार रखे। ये वो तमाम नियम और बदलाव है जो 14 अप्रैल से हमारी और आपकी जिंदगी में एक बड़ा असर डालने वाले हैं। मेरा मकसद इन बातों से आपको डराना या उलझाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समय रहते आपको जागरूक करना है, ताकि जानकारी के अभाव में आपका कोई भी आर्थिक या मानसिक नुकसान ना हो। अगर आपको लगता है कि वीके सरकारी योजना चैनल की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला है और यह जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक है, तो इसे सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखें। अपने परिवार के सदस्यों, अपने रिश्तेदारों और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसे जरूर साझा करें, ताकि देश के हर आम नागरिक तक उसके हक की बात और सही जानकारी समय पर पहुंच सके। आप फिलहाल इनमें से सरकार की किस योजना का सबसे ज्यादा लाभ उठा रहे हैं या फिर आपको किस योजना में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये बात नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आपकी परेशानियों को जानकर मुझे उन पर और अधिक जानकारी जुटाने और आपकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। ऐसी ही पक्की और सबसे काम की सरकारी जानकारियों से हमेशा अपडेट रहने के लिए सरकारी योजना चैनल के साथ जुड़े रहे। अपना कीमती वक्त निकालकर इस पूरी वीडियो को देखने और अपना समर्थन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।